बसंत पंचमी आ गई है दोस्तों। मतलब कि गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। तो दोस्तों गर्मियों का आगाज़ हो चुका है तो क्यों ना गर्मियों के ही कुछ काम किए जाएं। तो दोस्तों ये बीज आप देख रहे हैं, ये समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये बीज हैं भिंडी के बीज। तो आज दोस्तों हम यही करने वाले हैं कि भिंडी के बीज जो हैं उन्हें कैसे ग्रो करें और कैसे उनकी शुरुआत करें, वही करने वाले हैं दोस्तों। कुछ लोग करते हैं कि उन्हें डायरेक्ट गमले में लगा देते हैं, वो भी सही है। पर दोस्तों मैं भिंडी के बीजों को लगाने से पहले उन्हें एक छोटे कप में या फिर सीडलिंग ट्रे में लगाना प्रीफर करता हूँ, ताकि वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएं। दोस्तों मैंने इन बीजों को लगभग 1 से 1.5 दिन के लिए भिगा करके रखा पानी में, और 1 दिन के लिए इन्हें किसी गीले कपड़े में लपेट करके रख दिया। और आपने देखा होगा कि गीले कपड़े में लपेटने से उसके स्प्राउट्स निकल आए हैं थोड़े थोड़े से। ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाता है और जल्दी ग्रो करने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर हम उसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा देते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है वो जर्मिनेट होने में, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं इन कप का। अब दोस्तों सीडलिंग ट्रे नहीं थी तो मैंने कप किया, चाहे तो आप सीडलिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसको कैसी मिट्टी में लगाना है। आप अगर लगाना चाहते हैं और चाहते हैं आपका 2 से 3 दिन में पौधा बाहर निकल आए मिट्टी से, तो दोस्तों आपको 60% या 70% आपको खाद की मात्रा, मतलब कि कोकोपीट आपको रखना होगा। उसमें 20% मिट्टी, गार्डन सॉइल मतलब कि, और 10% गोबर का खाद, आपको ये सभी मिश्रण, और चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड और नीम खली मिला सकते हैं। ये सभी मिश्रण आप इन कप्स में भर लेंगे। और कप्स में भरने के बाद दोस्तों जितने भी हैं मैंने लगभग 10 से 11 कप लिए हैं, सबको फुली भर लिया है ऊपर तक, क्योंकि हम पानी देंगे तो वो आधे वैसे ही खाली हो जाएंगे। अब क्या करना है, एक एक बीज को एक एक ट्रे में एक एक ही बीज रखना है दोस्तों, क्योंकि हम जब पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो पूरा ऐसा का ऐसा ही कप को हटा करके पूरा ऐसा का ऐसा ही उसमें हम लगा देंगे। हमें पौधे की मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने पर्सनल बीज के लिए, सिंगल बीज के लिए सिंगल कप का इस्तेमाल किया है। बाकी फ़ायदेमंद तो सीडलिंग ट्रे ही होती है, क्योंकि आप उसमें एक साथ लगभग 50-60 बीज, जितने बीज आप चाहें लगा सकते हैं। ये करने के बाद दोस्तों अब हम इस मिट्टी को, तो जो भी कप हैं इसमें, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम बीज को कवर करने के लिए कोकोपीट का जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है, इससे बीजों को ढक देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। हम कोकोपीट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो सीडलिंग ट्रे है, जो भी हम लगा रहे हैं, उसमें नमी बनी रहे और पौधों की जड़ों को फैलने में मदद मिले। अब हम इसमें बहुत ही स्लोली सब में पानी डाल देंगे। देखिए दोस्तों पानी डालने से कोई कोई बीज आपका ऊपर बाहर निकल के आ सकता है। तो दोस्तों पानी डालने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा कोकोपीट और उसको कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा कि जब तक कि ये ना निकलें या थोड़े से बड़े पौधे ना हो जाएं, आपको डेली इन कप्स में पानी देना है। इन कप्स के पानी को आपको मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। मिट्टी सूखेगी तो स्प्राउट्स नहीं बनेंगे, इसी कारण से पौधा वहीं का वहीं, बीज जो स्प्राउट हुआ था वो वहीं का वहीं ख़राब हो जाएगा। बाकी के अभी हमारा लगभग 3-4 बीज बचे हैं, इसको मैं आपको अलग मेथड से ग्रो करना सिखाऊंगा। ये जितने थे लगभग 11-12 सीड थे, ये मैंने ये किए हैं। अब हम इसे लगाते हैं डायरेक्ट एक छोटे थोड़े बड़े, लगभग 4 से 6 इंच के पॉट में इसे लगाएंगे। हम बाद में देखेंगे कि हमारा इन तीनों मेथड में से कौन सा पौधा है जो जल्दी जर्मिनेट हुआ और जल्दी निकला। तो एक मैंने इसमें लगा दिया, इसमें भी ऊपर से कर करके इसमें भी मैं कुछ पानी डाल दूंगा। अब बारी आती है दोस्तों इन्हें रखने की। हमें इन्हें रखना कहाँ है, हमें इन्हें धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको क्या करना है, क्योंकि धूप में रखेंगे बीज सूख जाएगा, तो अभी हमें इन्हें जो रखना है उन्हें बिल्कुल छाँव के एरिया में ही हमें इन्हें रखना होगा। आप किसी भी अपने कोई भी जहाँ पे चूहे ना लगें, क्योंकि चूहों का खतरा बहुत होता है कि चूहे बीज निकाल करके ले जाते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है, गिलहरियाँ और चूहे गमलों से बीज निकाल करके चुरा करके खा जाते हैं। तो अब हम इन्हें किसी छाँव वाली जगह पर रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि
भिंडियों के बीज आप फरवरी मिड में या फरवरी स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। इन सारे कप्स को हम ले जाएंगे और कहीं ऐसी जगह जहां गिलहरी या चूहे ना आते हों, ऐसी जगह पर हम इन्हें रख देंगे। तो हमारे पास थोड़ी ऊंचाई वाली जगह है एक, जहां पर गिलहरी चूहे नहीं आते हैं। हम रखेंगे इन्हें अपने स्टेयर्स के जाल पर। कुछ और मैंने पहले से रखे हुए हैं, इन्हीं के साथ हम इन्हें सबको एक साथ रख देंगे। जो हमारा दूसरा बड़ा गमला है उसे हम रखेंगे अपने पौधों के बीच में, बड़े जो हमारे पेड़ हैं उनके बीच में हम इसे रख देंगे। ये स्टैंड पर हमने रख दिया है। अब दोस्तों लास्ट हमारा एक और बीज बच रहा है, उसको दोस्तों अब हम लगाएंगे किसी पॉट में, किसी बड़े पॉट में हम इस पौधे को लगाएंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा बीज बहुत छोटा होता है और ये पानी में रखने के बाद, सूखने के बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। ये पालक का मेरा एक गमला है, क्योंकि अब पालक का समय सारा हमने हार्वेस्ट तो कर लिया है। ये इसमें बथुआ मेथी था, तो देखते इसमें हम इसे लगाएंगे। ये बड़ा टब है ताकि पौधा भी अच्छा ग्रो करे। लगभग 10-15 दिन बाद बाकी पेड़ों को हम उखाड़ करके निकाल देंगे, हम इसी में इस पौधे को लगा देंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं कोई इतना बड़ा गार्डनर नहीं हूँ कि मैंने कोई पर्सनल ट्रेनिंग लिए। हाँ, ये सब मैंने करते करते ही सीखा है, आप भी सीख जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।